संगति लगती हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि संघ नियमों का पुलिंदा है, संघ की जितनी संगति लगती हैं वो सब नियमों पे लगती हैं। जैसे संघ की कोई छोटी संगति अगर होती है कहीं पे, जैसे एक संडे में 4-5 संगति अपने आप लग जाती हैं, जिसमें 30-35 से लेकर के 100-150 तक के भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस संगति को लगाने के लिए संघ के हाउस से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही संघ की संगति 200 कूदती है, यानी 200 से ज्यादा लोगों की संगति टारगेट की जाती है, वैसे ही संघ के हाउस से उस संगति को करने के लिए परमिशन चाहिए। दोनों ही केस में संगति के कुछ नियम कॉमन है। जैसे अगर संघ की संगति जहां भी होगी दोनों ही केस में, तो पहली कोशिश की जाएगी कि जितने भी लोग इन संगतियों को अटेंड करने आ रहे हैं वो अपना खाना खुद लेकर के आए। जैसा कि संघ का नियम है, जितने पराठे खुद खाते हैं वो, और जितने अपने भाई के लिए ला सकते हैं वो। अगर नहीं ला सकते हैं तो जो खर्चा उस संगति में होगा, यानी अगर हॉल बुक कराया है कोई, उस हॉल का खर्चा, कहीं कोई छोटा मोटा टेंट वेंट का खर्चा हो गया। पहली बात तो जो जगह हम देखते हैं संगति के लिए, वो जगह प्रायोरिटी होती है कि वो जगह कोई फ्री की मिल जाए। कोई कबीर भवन हो गया, कोई रविदासी भवन हो गया, कोई अंबेडकर भवन हो गया, किसी समण भाई की कोई प्रॉपर्टी हो गई, कहीं कोई सरकारी चौपाल हो गई, किसी समण की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी जो हमको बिना पैसों के मिल जाए। और जब वहां पे अगर फिर भी कोई मिनिमम खर्चा होता है तो वो जितने लोग वहां पे जाते हैं वो वहां पे अगर खाने का भी खर्चा है तो उसको बांट लेते हैं बराबर। मान लीजिए 10 लोग गए और खाने का खर्चा 1000 रुपए आया तो 100 रुपए सब आदमी बांट। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा खर्चा वैसा होता है इंतजाम में, तो वहां के जो स्पोक होते हैं वो आपस में बेयर कर लेते हैं, आपस में उसको ले लेते हैं। जो बड़ी संगति होती है 200 लोगों से ऊपर की, संघ से परमिशन लेके वो में उन संगतियों में सारा का सारा जो काम होता है वो कमेटियां करती हैं। हर चीज की कमेटी बनती है। सबसे पहले रेगुलेटिंग कमेटी बनती है जो पूरी की पूरी मीटिंग को रेगुलेट करती है। फिर मैनेजमेंट कमेटी बनती है जो मैनेजमेंट का काम करती है। फूड कमेटी फूड का काम करती है, और अपना मिनट टू मिनट कमेटी वहां प्रोग्राम कैसे चलेगा उसका काम करती है। चरण पादुका कमेटी जो जूते आते हैं उनको ठीक से लाइन से लगाने का काम करती है। ऐसे छोटी छोटी कमेटियां जो होती हैं वो अपने आप अपना काम करती हैं, और उसकी जो जवाबदेही होती है वो डायरेक्टली जो संघ की नेटवर्किंग कमेटी होती है उसको होती है। संघ की नेटवर्किंग कमेटी में 100 के आसपास लोग हैं। वो 100 के आसपास लोग देखते रहते हैं कहाँ का मीटिंग हो रही है, और वो अगर कहीं पे मीटिंग में कोई समस्या आती है या किसी मीटिंग को कराने में कोई बाधा आती है, या कहीं किसी मीटिंग को कराने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं किसी मीटिंग को कराने के लिए कुछ काम करना है, तो नेटवर्किंग कमेटी 24/7 अवेलेबल रहती है, और नेटवर्किंग कमेटी बताती रहती है कि कोई काम कैसे होगा, क्योंकि नेटवर्किंग कमेटी पूरे देश की मीटिंग्स को देखती रहती है। इसके अलावा संगति में अगर कोई खर्चा, वैसे तो कोई खर्चा करते नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी संगति में खर्चा आता है, जैसे दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, दिल्ली के अंदर इतने सारे लोगों की बैठने की, 1000 से 1500 लोगों के बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक कराना पड़ा। गर्मी थी, एसी की रिक्वायरमेंट थी, वो हमको जो इसमें पैसे देने पड़े। खाना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाहर से अलाउड नहीं है, तो खाना भी उनसे लेना पड़ा। तो एक एक आदमी के हिस्से में, जो वहां पे 1300-1400 लोग आए, उनके हिस्से में, एक एक आदमी के हिस्से में 310 रुपए का खर्चा आया। 310 रुपए का खर्चा आदमी ने अपना दिया, आए बैठे और अपनी संगति करी। इससे क्या होता है कि अपना खर्चा जब हम खुद कहते हैं तो अपनी बात कहने का हम दम रखते हैं, हमारी आंखें ऊंची रहती हैं, और हम अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं, और किसी पे बोझ भी नहीं आता, क्योंकि जिनको नेता बनना होता है वो अपनी जेब से पैसा खर्चा करके संगति कराते हैं। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो लाइन अप हैं, बहुत सारी संगति हैं जो लाइन अप हैं। जुलाई के अंदर संगति है, फिर उसके बाद अगस्त के अंदर संगति है, सितंबर के अंदर बड़ी संगति है। उनमें से एक संगति गुजरात के अंदर है। 23 तारीख को दिल्ली से ऑलरेडी 54 लोगों ने अपना जाने का अपने जाने की टिकट बुक करा दी है। अच्छा, जाने का खर्चा सब अपना अपने आप दे देते हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें 5 लोगों की सीट है, वो किसी एक समण की गाड़ी है, तो बाकी जो 4 बैठेंगे
वो अपना जो पेट्रोल का, टोल का, आने जाने का, पार्किंग वार्किंग का जो टोटल खर्चा होगा वो पांचों बराबर बांट लेंगे। अगली बार कोई और गाड़ी ले आएगा, या अगर वो फिर से अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो फिर से उसको बांट लेते हैं। तो ये कुछ नियम है जो संगति लगाने के हैं। संगति कोई समण, क्योंकि संघ का पहला नियम है, गोल्डन रूल है, केवल समण। कोई भी समण लगा सकता है, छोटी संगति कोई भी समण लगा सकता है। एक संगति का लगाने का जो टारगेट होता है वो 3 टारगेट संगति के मेजर होते हैं। पहला, कि वहां पे संघ को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संघ से जोड़ा जाए। दूसरा, वहां से एक्टिव लोग, यानी जिनको स्पोक्स कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा निकाले जाएं। और तीसरा, जहां भी संगति लगती है वहां पे अगली संगति की डेट वहां से उठने से पहले जितने भी समण वहां बैठते हैं वो तय कर लेते हैं। ये इन नियमों से संघ की संगति चलती है। जैसे ये इन नियमों से संगति चलती है, वैसे ही संघ भी ऐसे छोटे छोटे नियमों से चलता है। संघ भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नियमों से चलता है। कुछ कमिटीज हैं जो कुछ नियमों से काम करती हैं, जुड़ने जोड़ने का काम जो है वो नियमों से होता है। तो ये सारी जितनी भी चीजें वो सब नियम से होते हैं, इसलिए नियम बहुत जरूरी है। अभिषेक सर, एक हाउस क्या होता है ये भी बताएं। हाउस सबको पता नहीं हो। जैसे संघ में जितने लोग बैठते हैं, जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव स्पोक्स हैं, जो संघ के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो एक्टिव समण हैं, उनको जब भी कोई डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन भी वो एक साथ बैठ के लेते हैं। उस डिसीजन को लेने के लिए एक साथ बैठते हैं और एक सदन लगता है। उस सदन में जिस समय वो सदन लगता है उस समय वो सदन अपना एक सभापति चुनता है, सब साथ में मिलकर चुनते हैं, एक उपसभापति चुनते हैं। जितने भी एड्रेसेस होते हैं